इंस्पायर अवार्ड के बारे में प्रगति हम लोग को थोड़ी सी इस बार बनाया नहीं है, और ये लगातार ध्यान रखना कि पिछली बार पूरे जनपद का बेसिक और माध्यमिक दोनों का जो रजिस्ट्रेशन था वो टोटल 424 का था। पिछले वर्ष इंस्पायर अवार्ड में पूरे जनपद का बेसिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों का मिला के इंस्पायर अवार्ड रजिस्ट्रेशन 424 था। इस बार जो भी हम लोग चर्चा करके भी आ रहे हैं, हर ब्लॉक से हम लोगों ने 5 विज्ञान शिक्षकों को बुला रखा था, साथ में आपके खंड शिक्षा अधिकारी भी थे, सभी लोग थे, लेकिन कुछ विज्ञान शिक्षक तत्व कारणों से नहीं आ पाए। तो सबकी जिम्मेदारी हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमारे जो भी विज्ञान शिक्षक हैं उनको समय से अवगत कराएं। रजिस्ट्रेशन इसमें खुला हुआ है, 15 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो हम लोग ये इंश्योर कर लें कि रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करें। 424। अब जो हम लोग अपना डेटा देखते हैं अपने विद्यालयों की संख्या पर, हर जूनियर हाई स्कूल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर एक जूनियर हाई स्कूल में एक विज्ञान शिक्षक है। शायद ही कोई ऐसा जूनियर हाई स्कूल हो जहां पर विज्ञान शिक्षक ना हो। तो अगर लगभग जो मेरे पास जानकारी है कि आपके जनपद में लगभग 550 जूनियर हाई स्कूल हैं। साथ ही हमारे जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जो कक्षा 8 तक मान्यता प्राप्त है, उसमें भी जूनियर हाई स्कूल है, वो भी आपके बेसिक में आ रहे हैं। सभी जूनियर हाई स्कूल हैं। अगर हर जूनियर हाई स्कूल ये तय कर ले कि हमें अपने यहाँ से कम 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, कम से कम, मैं ज्यादा का टारगेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक विद्यालय कम से 5, अधिकतम शायद 5 है, 5 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो 5 के 50% से भी हम नीचे आ रहे हैं। अगर हर जूनियर हाई स्कूल ये टारगेट कर ले कि हम कम से कम 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो शायद आपका जिला बहुत ही अच्छा करेगा। और सभी एआरपी से अनुरोध है कि जब आप फील्ड विजिट करें तो वहां पर इस चीज को जरूर देखें और टीचर्स को बताएं कि इसमें रजिस्ट्रेशन हमें इंस्पायर अवार्ड में करना ही करना है इस बार। बाकी आगे कैसे होगा, कितने बच्चे आगे जाएंगे, वो बात की बात होगी, लेकिन एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन के स्तर पर तो हम पीछे ना हो, रजिस्ट्रेशन तो करें। तो ये आप देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन आपके बच्चों का ज्यादा से ज्यादा हो, इंश्योर कर लीजिएगा। विजिट करिए, इस चीज को देखिए और उन्हें बताइए। दूसरा, अभी विद्यालय आपके सब खुल चुके हैं, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के सभी विद्यालय फुल स्ट्रेंथ में आपके पास चल रहे हैं। कई जगहों से अभिभावकों के फोन आ रहे हैं लोगों के पास कि सर हम लोग एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, हेडमास्टर एडमिशन करने से मना कर रहे हैं कि हमारे पास बैठाने की जगह नहीं बची है। ये बड़ी अच्छा शुभ संकेत हमारे आपके लिए है कि कम से कम परिषदीय टीचर जब मना करने लगे कि हमारे पास सीट नहीं बची बैठाने के लिए, तो ये हमारे आपके बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। लेकिन इस पॉजिटिव संकेत को हमें आगे भी बढ़ाते रहना है कि एडमिशन में कोई बच्चा छूटे ना, हर बच्चे का एडमिशन करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी ही है। हर बच्चा नामांकित हो। अगर कहीं पर आपके पास बैठाने की व्यवस्था नहीं है तो अभी इस पर एक हम लोगों ने विचार किया है कि क्लासरूम्स को जितने भी आपके पास मौजूद है उनकी स्ट्रेंथ देखें, आपका रजिस्ट्रेशन देखें, कितने बच्चों का नामांकन है, कितने बच्चे औसतन आपके विद्यालय में पर डे आ रहे हैं। अगर एक क्लासरूम में जो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए बैठाना है, अगर 30 बच्चों को बैठा करके भी सोशल डिस्टेंसिंग आप कायम रख पाते हैं या उससे अधिक बच्चों को बैठा करके भी हम सोशल डिस्टेंसिंग कायम रख पाते हैं, तो उस चीज को एक देख करके फिर हम कोशिश करेंगे। अगर 2 पालियों में भी चला करके अगर हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे ऐसे विद्यालयों की सूची लेकर के कि उनको ऑड इवन क्लासेस को चलाएं कि पहले दिन कक्षा 1, 3 और 5, दूसरे दिन कक्षा 2 और 4, ताकि सबसे बड़ी सुरक्षा हमें बच्चों की करनी है कि कहीं पर कोई अप्रिय घटना ना होने पाए किसी बच्चे के साथ में। तो आप लोग जब भी फील्ड विजिट करें तो इस चीज को जरूर देखें कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कितने को और उसमें बैठाया जा सकता है, वहां का नामांकन कितना है, क्या 2 पालियों में विद्यालय चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर 2 पालियों में चलाएंगे तो क्या फिजिबिलिटी है हमारे पास कि 2 पालियों में चल जाएगा या ऑड इवन करने की जरूरत है। तो अपने सुझाव आप हमेशा समय प्रस्तुत करें ताकि हम उस पर निर्णय कुछ ले सकें। ये आप ही बता पाएंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विद्यालय आप ही को देखने हैं, ये इंश्योर कर लीजिए। साथ ही जब आप
विद्यालय विजिट कर रहे हो तो ये भी देखते रहिए कि चूंकि ये बहुत 2 महीने हमारे आपके बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि इसी दौरान बच्चों में डेंगू, मलेरिया, बहुत सारे बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो प्रयास करें कि हमारे आपके जो बच्चों के यूनिफॉर्म है फुल स्लीव्स के हैं, हाफ बाजू का कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो बच्चे पूरे कपड़े पहन के आए, फुल बाजू के कपड़े पहन कर आए। किसी बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं है, घर के कपड़े पहन कर आ रहे हैं, तो उनको भी इंश्योर करा लें कि फुल बाजू के कपड़े पहन करके ही विद्यालय में आए, इंश्योर कर लीजिए। साथ ही विद्यालय की साफ सफाई पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हर व्यक्ति जो इस समय, चूंकि अब समय अब दूसरा चुनाव की तरफ हम लोग निकल चुके हैं, लगभग अब आखिरी चरण चल रहा, हम लोग चुनाव जल्दी कुछ ना कुछ उस प्रक्रिया में हम लोग चल रहे हैं। तो अब अफसर्स के भी विजिट बहुत ज्यादा होंगे, जनप्रतिनिधियों के भी विजिट बहुत ज्यादा होंगे। तो आप सब लोग इंश्योर रखें, विद्यालय की व्यवस्था बहुत बेहतर ढंग से हमें आपको बनाए रखनी है। जो भी विद्यालय की छवि होगी उसी आपसे हमारी आपकी छवि माननीय जनप्रतिनिधियों के सामने, उच्च अधिकारियों के सामने वही छवि हमारी आपकी बननी है। प्रयास करें, बेहतर सुविधाएं रखें, बेहतर व्यवस्था बनाए रखें अपने विद्यालयों की। कई विद्यालयों में जब मैं विजिट कर रहा हूँ, आप लोग भी विजिट कर रहे होंगे, तो कुछ चीजें ऐसी है कि हमारे शिक्षक जाने अनजाने उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। यदि वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जैसे मैं देख रहा हूँ, सभी एआरपी और खंड शिक्षा अधिकारियों से भी अनुरोध मेरा है, बार बार मैं कह रहा हूँ इस चीज को, जब भी विद्यालय जाएं तो केवल सिग्नेचर करके आप कोरम ना पूरा कर लें कि गए सर, हमें तो 40 विद्यालय देखने हैं, फटाफट कैसे 40, 4, 6, 10 दिन में जो भी करना है जल्दी जल्दी करके हमने दे दिया। एक विद्यालय जाएं, कम से कम आधे घंटे का आप समय दें विद्यालय पर। जब भी आप देख रहे हैं, उनका स्टॉक रजिस्टर देख लीजिए, क्या स्टॉक रजिस्टर में उन्होंने पेजिंग कर रखा है, क्या उन्होंने फ्रंट पहले पेज पर अपना सर्टिफिकेट लगाया है कि इस स्टॉक रजिस्टर में कितने पेज हैं, उनकी पेजिंग है कि नहीं है, जितने बिल वाउचर हैं उसको पेड एंड कैंसिल उन्होंने किया है कि नहीं किया है, उनका सिग्नेचर एसएमसी अध्यक्ष का, सचिव का, जो खुद के हेडमास्टर अपने होते हैं सचिव, इन सब का सिग्नेचर है कि नहीं है, प्रॉपर उसका रख रखाव है कि नहीं है। इन चीजों को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देंगे तो स्थितियां सुधर जाएंगी। अभी हम लोग कुछ विद्यालय में गए, जिस क्लासरूम में हमारे टीचर्स बैठ रहे हैं उस क्लासरूम में भी अगर आप देखेंगे तो जाले बहुत लगे दिखाई पड़ेंगे आपको। एक दिन को बता दीजिए, जाले आप साफ करवा लें। कहीं पर देखेंगे आप लोगों ने बहुत पहले एक बड़ी अच्छी योजना आप लोगों ने संचालित किया था कि हर स्कूल में एक कम से कम शीशा हो, जिसमें बच्चे जब स्कूल में आए तो देख लें उनके बाल सही है कि नहीं सही है। बहुत सारी चीजें उसमें हम लोगों ने किया था। लेकिन जब आप आज देखने जाते हैं तो विद्यालयों के शीशे कहीं टूटे हुए हैं, घड़ी आप देखोगे घड़ी रुकी हुई लगी हुई है। तो कम से कम ये चीजें हैं जो अगर खराब हो गई है तो कुछ चीजें तो ऐसी चीजें हम अपने घरों में भी नहीं रखते हैं, तो वहां से हटा करके अगर यूज लायक नहीं है तो उसको हटा के कहीं अलग रखा जा सकता है, क्लासरूम में ना रखें उस चीज को। और जो आपके क्लास में यूज लायक चीजें नहीं है, जो आपका बिल्कुल बेकार का सामान है, आप कोई एक रूम अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो, बेकार हो, जिसका बच्चों के लिए यूज ना कर रहे हो, आप उन सामान को हटा करके वहां रखवा दीजिए। सामने कम से कम जाते ही अगर कोई अधिकारी जाता है, सबसे पहले ये दिखाई पड़ता है, अच्छा इस बोरे में आपने क्या रखा बताओ, इस बैग में आपने क्या बंद करके रखा ये दिखाओ। जो चीज आपको नहीं दिखानी चाहिए, सबसे पहले देखिए गलतियों पर मुझे सबसे पहले पड़ती है, अच्छाइयों पर तो बाद में पड़ती है। तो जब भी विद्यालय जाए देखें अगर कहीं उनका कुछ ऐसा सामान रखा जो उनकी यूज लायक नहीं है तो उनको बता दें भाई इसको हटा के अलग तो रख दो कम से कम। लेकिन ये चीज लगातार मैं जहाँ जा रहा हूँ देखने को मिल रही है कि वहां पर चीजें वहीं की वहीं रखी रहती हैं। इंश्योर करें चीजों को कि कहीं ऐसी चीजें ना हो। अगर हम सब एक टीम के रूप में लग करके करेंगे, उनको बताएंगे, तो निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि हम लोग व्यवस्थाएं बेहतर कर पाएंगे। और सफाई कर्मियों की बात है, अभी मैं संयोग से कल मुझे जाने का अवसर मिल गया बहुत सारे टाइम पे बुढ़नपुर में एक विद्यालय था नरौली।